राजधानी दिल्ली में इन दिनों अपराध अपने चरम पर है। शायद ही कोई ऐसा दिन जाता हो जब दिल्ली से अपराध की खबरें ना आती हो। और अब इसे लेकर दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार और एलजी के बीच राजनीति भी अपने चरम पर पहुंच गई है। जी हाँ, बता दें कि बीते कई दिनों से दिल्ली में हो रहे क्राइम को लेकर आम आदमी पार्टी दिल्ली के एलजी पर हमलावर है। तो वहीं दिल्ली में बढ़ रहे क्राइम को लेकर केजरीवाल ने एलजी को चिट्ठी तक लिख डाली, जिसके बाद अब केजरीवाल की चिट्ठी का जवाब दिल्ली के एलजी ने भी चिट्ठी के जरिए ही देते हुए एक बड़ा हमला बोला है। अब एलजी ने केजरीवाल की चिट्ठी का जवाब देते हुए जो लिखा वो तो आपको बताएंगे ही, लेकिन उससे पहले केजरीवाल ने दिल्ली की कानून व्यवस्था को लेकर एलजी को लिखी चिट्ठी में क्या कहा था वो सुनिए। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर भी एलजी ने चिट्ठी लिखी है। पूरे दिल्ली के अंदर पहली बार हो रहा है जो इतने बड़े संडे का दिन था ना, शायद संडे को 4 मर्डर एक साथ दिल्ली के अंदर हुए। पूरे मैं लोगों से मिलता रहता हूँ, दिल्ली के लोगों के मन में दहशत है और मैंने एलजी साहब को लिखा है कि कुछ करें, एलजी साहब भी करें, अमित शाह जी भी करें, दोनों मिलके दिल्ली के लॉ एंड ऑर्डर को सुधारें। जैसे दिल्ली में हमने एजुकेशन ठीक कर दी, हमारे पास जो जो क्षेत्र थे उनमें से कई क्षेत्र ठीक कर दिए। अगर आज लॉ एंड ऑर्डर पंजाब में हमारे पास लॉ एंड ऑर्डर पहली बार आया। शुरू में आपने देखा कितनी दिक्कत हुई क्योंकि वो पुरानी सरकारों ने कितना गंद मचा रखा था। आज पंजाब लॉ एंड ऑर्डर के मामले में दिल्ली में टॉप के 1-2, इंडिया टुडे का शायद सर्वे आया था, टॉप के स्टेट्स में माना जाता है। लॉ एंड ऑर्डर इतना शानदार कर दिया हम लोगों ने पंजाब के अंदर। दिल्ली में अगर लॉ एंड ऑर्डर हमें दे दिया जाए, अगर पुलिस का कंट्रोल हमें दे दिया जाए दिल्ली के अंदर, देखिए हम कितना अच्छा लॉ एंड ऑर्डर करके दिखाते हैं। तो एलजी साहब को मैंने लिखा, पहले थाना लेवल कमिटीज होती थी हर विधानसभा के अंदर, हर थाने के ऊपर। उस थाना लेवल कमेटी का अध्यक्ष होता था लोकल एमएलए और उसके नीचे आरडब्ल्यूएस होती थी, उसमें काउंसलर्स होते थे सारे उस इलाके के, उसमें वहाँ के प्रबुद्ध नागरिक होते थे। महीने में एक बार ये कमेटी मिला करती थी। इस कमेटी को रिवाइव करने की ज़रूरत है। 2013 में जब से हमारी सरकार बनी 15 में, तब से ये थाना लेवल कमेटी को डिसमेंटल कर दिया गया था। इसको दोबारा रिवाइव करना चाहिए। अब केजरीवाल की चिट्ठी का जवाब देते हुए एलजी ने लिखा, अपराध का राजनीतिकरण आदत बन गई है। पद संभालने के पहले दिन से ही दिल्ली में अपराध नियंत्रण मेरी पहली प्राथमिकता रहा है। मैं पुलिस आयुक्त के साथ नियमित रूप से दिल्ली की पूरी व्यवस्था की समीक्षा और निगरानी करता हूँ। अपराध के राजनीतिकरण से कोई समाधान नहीं निकलता। सतर्कता के बावजूद अपराध की घटनाएं हो रही हैं। मैं इस अवसर पर यह भी उजागर करना चाहता हूं कि अपराध का राजनीतिकरण इन दिनों लगभग एक आदत बन गया है, जबकि यह कोई समाधान नहीं देता है। यह पीड़ित और उनके परिवार को अपराध को प्रोत्साहित करने के अलावा परिहार्य पीड़ा पहुंचाता है। मीडिया गैलरी का फायदा उठाने के लिए आपके और आपकी पार्टी के लिए राजनीतिक अवसर पैदा करने के बजाय एक सार्थक चर्चा के लिए आपका और आपकी मंत्री परिषद का मुझसे मिलने के लिए वास्तव में स्वागत है। मुझे यकीन है कि 2012 में एक दुर्भाग्यपूर्ण दुष्कर्म का मुद्दा आपने राजनीतिक रूप से तत्कालीन मुख्यमंत्री को निशाना बनाने के लिए उठाया था। यह आपके लिए एक आंख खोलने वाला और अंतरात्मा की दस्तक के रूप में काम करेगा। तो कुल मिलाकर राजधानी दिल्ली में केजरीवाल सरकार और एलजी के बीच चिट्ठियों का सिलसिला थम नहीं रहा है। दोनों की लड़ाई अब खुलकर सड़कों पर आ गई है। दोनों ही तरफ से हर मामले पर एक दूसरे पर जमकर वाद पलटवार किया जा रहा है। हालांकि एलजी ने केजरीवाल की चिट्ठी का जवाब देते हुए उन्हें और उनके मंत्रियों को मिलने के लिए जरूर इनवाइट किया है, लेकिन साल 2012 में हुए निर्भया केस की याद भी दिला दी, जब केजरीवाल उस समय की सीएम शीला दीक्षित पर जमकर हमलावर थे। और अब जब वो खुद सीएम हैं तो कानून व्यवस्था की गेंद पूरे तरह से एलजी के पाले में डाल दी है। खैर, अब देखना ये होगा क्या एलजी के इनविटेशन पर केजरीवाल और उनके मंत्री मिलने जाते हैं या फिर नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली तक।